वो हर दर्द का इलाज रखता है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत लगता है। सच में एक डॉक्टर ही है जो मरते हुए इंसान को बचाने की काबिलियत रखता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं यूपी के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने इतनी शोहरत हासिल की है, इसका श्रेय आप अपना किस गुण को देते हैं? हेलो मैं इसका श्रेय जी। देता हूँ कठिन परिश्रम जी और उच्च कोटि का चरित्र। जी जो मरीज को डॉक्टर के संबंधों में उच्च जी कोटि के चरित्र का पालन करना, जी। जिसके अंदर फर्स्ट गॉड देन अदर्स देन माई सेल्फ। मतलब अपना अहंकार कोई नहीं इसमें रखते कि अपनी काबिलियत सारी ईश्वरीय बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जी जी, बहुत अच्छे पहला विचार। काम, पहला हमारा उद्देश्य भगवान के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, लास्ट में अपने लिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इस विचार। सिद्धांत का हम पालन करते हुए आए हैं। जी चाहे इससे सफलता मिले या नहीं जी, लोगों की निगाह में, लेकिन संतोष बहुत मिलता है। बहुत अच्छा। डेस्टिनी को मानते हैं डॉक्टर साहब? डेस्टिनी तो होती ही है, मद् भगवत गीता में प्रारब्ध का जिक्र किया गया है। जी वो प्रारब्ध है, डेस्टिनी है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज हैं जो डेस्टिनी के ऊपर भाषण देते हैं, लेकिन जी, मैं सिर्फ डेस्टिनी पे चीजों को छोड़ता नहीं। बहुत अच्छी बात। कर्म अपने हाथ मैं में रखते हैं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ जी कोई ऐसी चीज जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, हमें न मिल सके, जी प्रयास करने के बावजूद न मिले, जी उसको आप डेस्टिनी की श्रेणी में रख सकते हैं, उसकी जगह जगह विवेचना कर सकते हैं। जी जी लेकिन मैं जो अपने आप तो मैं यही मानता हूँ कि हाँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ जी। इसी का मूल्यांकन करने का मुझे अधिकार है। मतलब यानी कर्म कर रहे हैं पर कर्म का अहंकार नहीं लाते अपने अंदर। अहंकार शब्द तो समूल नष्ट हो चुका है हमारे अंदर। बहुत अच्छी। अहंकार हमें किस बात का? जी जी जी, आज इतनी क्षण भंगुरता है कि इसमें अहंकार किस बात का? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतने उच्च कोटि के विचार हैं तो क्यों ना इतना यश प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, अभी बात करते हैं अभी हाल ही में कोरोना महामारी की। तो इसमें हमने सुना कि आपको भी संक्रमण हुआ था। तो एज ए डॉक्टर आप दुनिया को बताते हैं सावधानियां, तो नो डाउट आप भी रखते होंगे, देखिए, उसके कभी बावजूद कभी कैसे हुआ? अनिल जी, हमारा विभाग ऐसा है जिसके अंदर जी कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि अगले की मृत्यु न हो जाए। जी जब किसी की मृत्यु सामने दिख रही हो तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल वगैरह में कहीं डाइल्यूशन हो गया होगा। जी यूँ तो हम जितनी सावधानी प्रेस्क्राइब्ड है सब पालन करते थे, जी। लेकिन मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि कहीं पर हमसे चूक नहीं, हो गई होगी। मतलब उस समय आपको ले, किसी पल ऐसा लगा कि आपसे असावधानी हो रही है या अंदाज है आपका? नहीं, अंदाजा है, अंदाजा है। अंदाजा है। मतलब कहीं न कहीं असावधानी हुई तभी तो। हर तरह से हमारे हॉस्पिटल में सुविधा मौजूद है, जी सब पूरी तरह से सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन सब कुछ है, जी। लेकिन कहीं न कहीं तो कोई न कोई बात हुई ना। कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं पूरी सावधानियां रखने के बाद भी इसका संक्रमण हो सकता है? ये अभी इसलिए नहीं कह सकता कि अभी ये कम्युनिटी लेवल पे नहीं है, जी अभी ये कॉन्टैक्ट लेवल पे है। जी तो कॉन्टैक्ट लेवल पे तो जब कॉन्टैक्ट होगा तभी होगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब भूल चूक आप, हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब? भूल चूक से भी कभी कभी हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। जिससे इन्फेक्शन हुआ उसी को नहीं मालूम पड़ता कि उसको है या नहीं। जी जी। तो हमने तो एक मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया था, उसका टेस्ट भेज दिया, लेकिन टेस्ट का अगर हम इंतजार करते तो मर जाता। ओहो। तो हमने उसकी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही ऑपरेट कर दिया। मतलब अपने को रिस्क में डालते हुए भी ऐसा किया आपने? कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन किया। बहुत अच्छा। मतलब डॉक्टर के साथ ह्यूमन बीइंग जो आदमी की नेचर होनी चाहिए वो आपके ऊपर हावी है। देखो, मेरा ये मानना है कि आपके पास कोई भी गुण हो, अगर उसके अंदर मानवता का पुट नहीं है तो जी आप बेकार हैं। चाहे क्रिकेटर हो, जी। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलाकार हो, चाहे गायक हो, हम्म। कुछ भी हो, अगर आपके अंदर मानवता नहीं, क्योंकि ये मानव धर्म ही तो है जो कि इस सृष्टि में लिंक किए हुए एक दूसरे को। बहुत अच्छी हम बात कही। मतलब पहला गुण हमारा मानव होना चाहिए।
हाँ, उसके बाद जो पेशा है वो अलग है, पेशा बहुत डॉक्टरी है, बहुत अच्छी उसको बात। आप निर्वहन करते हैं, लेकिन अगर उसमें मानवता है जी, तो फिर हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, मुझे दूसरे के दर्द से दर्द होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके इन्हीं विचारों से हम इतने प्रभावित हो रहे हैं इंटरव्यू को देखकर, सुनकर। डॉक्टर साहब, क्या सावधानी है कोरोना के बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आप तो इससे ये ठीक सावधानी भी हुए। प्रतिदिन जो है गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा बता रही है। जी, नहीं आप तो सावधानी प्रैक्टिकल यही, बता सकते हैं, क्योंकि आप इस। प्रैक्टिकल वही चीज है कि आप कम से कम लोगों से मिलें, हाथ न मिलाएं, जी, साबुन वूबुन से हाथ धोएं, हाथ को मुंह पर न ले जाएं। जी, अपनी हैबिट बना लें कि हाथ को अगर मुंह पे ले जाना जरूरी हो तो कुछ ऐसा काम करने लगे कि मुंह वाला स्टिमुलस खत्म हो जाए, जैसे हाथ ही मलने लगी अपना, जी, जी, उंगलियां मलने लगी है, ध्यान जी, डाइवर्ट करिए। जी, जी, और भीड़ में न जाएं, जी। जितना काम घर से हो सके कंप्यूटर बाजी से वो कर ले, या जो अच्छा, चीज ये कहा बाहर। जा रहा है कि 2 गज दूरी भी सफिशिएंट नहीं है डिस्टेंसिंग के लिए, तो क्या आप मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% 2 गज दूरी इनफ। इनफ है? ठीक है। हाँ, 0.1% अगर कहीं किसी ने विरोधाभासी बात जी, कही है जी, तो मैं समझता हूँ वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक, ठीक। तो जो चीज हो नहीं सकता उसके बारे में प्रचारित करने से फिर जी। आदमी का विश्वास दिखता है। अच्छा डॉक्टर पहले साहब, दो इसके गज तो बारे में दूरी कहा करो। जा रहा है कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल आदमी को दुरुस्त रखना है। पर बिल्कुल साहब, हम पर तो अपना ये अपना जो डर का माहौल जो बना हुआ है इस समय, तो उससे क्या इम्यून सिस्टम हमारा इफेक्ट नहीं होगा? सिर्फ मत भगवत गीता जी, वही इम्यून सिस्टम की ठेकेदार है। बहुत बढ़िया। उसके अंदर मद भगवत गीता में पूरे टाइम स्ट्रेस कैसे दूर किया जाता है इसकी बात है, जी, ध्यान योग की बात है, जी, अच्छे आहार की बात है, हाँ, हाँ, अच्छे विचार की बात है, ठीक है, अच्छे आचार की बात है। ठीक है। तो आहार, विचार, आचार, ध्यान, जी, तनाव मुक्त, जी। इसी से होती है इम्यूनिटी अफेक्टेड। तो आजकल के परिवेश में ये संभव है ये सब चीजें? आजकल के परिवेश में ये आवश्यक है। आवश्यक है। संभव क्यों नहीं है? लोग बाग जरा हिंदुस्तान का जो पुराना लिटरेचर है उसमें तो विश्वास करना सीखें। जी, जी, बहुत अच्छा। तो आप इसके बारे लेकिन में डॉक्टर साहब कुछ लिखते भी हैं? ये आपके जो एक विचार सुंदर हैं इसके बारे में? हम लिखते लिखते तो रहते हैं, अपने स्वांतः सुखाय लिखते हैं। मैं लेखक नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी न्यूरो सर्जन हूँ, जी, इसलिए होता है। लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को जरूर लिखते रहते हैं। अभी हमने 4-6 दिन पहले भी वहीं लिखा था कि वेल्थ, जिसे कहते हैं कि when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything is एवरीथिंग। lost। बहुत अच्छा। इस थ्योरी को मानने में आज भी आदमी को लाभ ही लाभ है। हाँ हाँ, तो आप देखिए इस दुनिया में या तो आप अकेले अपनी छाया में रह रहे हैं, जी, तो आपके लिए वेल्थ, हेल्थ, कैरेक्टर जो भी है आपका अपना है। ठीक है। जहाँ आप अपने साये के दायरे से बाहर निकले जी, तो जैसे ही दूसरा व्यक्ति मिला वो इन तीनों बातों से प्रभावित होगा। बहुत अच्छा। जो वेल्थ से प्रभावित होगा वो हाँ, अलग कैटेगरी है, जी, जो हेल्थ से प्रभावित होगा वो अलग कैटेगरी है, जो ठीक है। कंडक्ट से प्रभावित होगा आपके चरित्र से, जी। वो मेन बात होती है। तो आप ये मानते हैं, आप जैसे ऑपरेशन करते हैं, तो हम्म। आपकी विल पावर इसी चीजों से स्ट्रांग होती है? अनिल जी, हमारी हमारी विल पावर स्ट्रांग इस बात की होती है कि जी। मैं पहली चीज ये कि आपको राज की बात बताऊं कि मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करके किसी भी मरीज के हाथ लगाता हूँ। ओहो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं अपने अहम को तो छोड़ देता हूँ आप वहीं ये पर। राज बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर आदमी अपने को क्वालिफाइड बनाने के लिए भले अंदर से भगवान को मानता है, पर उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, हम पूर्ण सार्वजनिक करते हैं। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, जी, करने वाला ईश्वर है। जी, और जैसे ईश्वर मेरे भाग्य को बना रहा है जी, या बिगाड़ सकता है, उसी तरह उस मरीज के भी भाग्य और उसको बिगाड़ सकता है। जी, तो अपने हाथ में सिर्फ कर्म है। बहुत अच्छा। योगस्थ कुर कर्मणि संगस्तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। सुंदर, सुंदर। जो मैं समत्व भाव अपने दिमाग में रखता हूँ, बस उसी से हम हमारे लिए मुश्किल समय में वही काम आता है जी, कि कोई काम बने या बिगड़ जाए, अपने मानसिक स्थिति को समत्व रखना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है
जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आप शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग का ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय आपको क्या मतलब इस भावना के तहत कोई डर या फियर फील नहीं होता? नहीं नहीं, डर तो भगवान के समर्पित करने से ही निकल जाता है। जैसे ही हमने ईश्वर को साक्षी मान लिया, उसके बाद तो सब उसके हाथ में हो रहा है। मैं तो फिर सिर्फ साइंस के हिसाब से काम करता हूँ। जी। और सक्सेस के बाद आपको फिर क्या फील होता है? ये लगता है कि अगला मरीज ठीक हो गया, उस पर हमें बहुत मतलब एहसास होता है जी। कि इसका दुख दूर हुआ, बहुत और ईश्वर के प्रति नमन होता है कि आपने एक और सफलता दी। आगे आपका डॉक्टर साहब क्या ड्रीम हो सकता है लाइफ में? क्या करना चाहते हैं? सिर्फ मानव सेवा। ओनली? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों का के आधार पर, जी। वैदिक के आधार पर, हम्म। मद भगवत गीता के आधार पर जी। ये सोसाइटी आगे बढ़े, जी। जिसके अंदर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जी। सब सबका फायदा पहुंचाने का, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए होते हैं। डॉक्टर साहब इतने अच्छे विचार है, तो इनको प्रचारित प्रसारित कैसे किया जाए जो लोगों को लाभ मिले इसका? देखिए, हम वो काम नहीं कर सकते क्योंकि पहले मेरा प्राथमिक उद्देश्य न्यूरो सर्जरी है। वेरी गुड, ठीक है। न्यूरो सर्जरी को करते हुए हाँ। मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। ठीक है। हरदम कहता हूँ, मैंने अमेरिका में लेक्चर दिया था स्पिरिचुअलिटी एंड न्यूरो साइंसेस पर अच्छा। 2017 में। हाँ हाँ। तो हम अब वही हमारा प्रचार प्रसार है। मैं अब छोड़ कर ऋषिकेश चला जाऊँ, नहीं वो तो पॉसिबल, वो तो न्यूरो वो सर्जरी नहीं करेगा वो तो कोई। कर्म के साथ गद्दारी होगी। हाँ। ईश्वर ने आपको जिस निमित्त बनाया है सर्वप्रथम तो वो कार्य करना ही है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए इस कोरोना महामारी से बचने के कोई सुझाव, कोई सावधानियां? मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी डाइट में वेजिटेरियन डाइट सिर्फ लें, जी। पत्ती फल इनकी डाइट, जी। हल्दी वगैरह ये सब। और जो डॉक्टर साहब गर्मी में भी हल्दी का सेवन किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जाता? हल्दी तो 12 महीने की चीज है। अच्छा, ये एसी वगैरह में रहना या ठंडा पानी पीना? देखिए, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं परमिटेड है। ठीक है। गुनगुना पानी रहना चाहिए, ठीक है। जिससे जो भी गले में संक्रमण होने का चांस रहता है ठंडे पानी से। ठीक है। और अपना जो आहार विचार व्यवहार मैंने बताया, उनमें ठीक है। कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी हो, व्यायाम हो, योगा हो, ठीक है। मेडिटेशन हो। ठीक है। डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर आप इसको कब तक मान सकते हैं? बीमारी कब तक परसिस्ट करेगी या इंडिया में? ये तो पड़ेगी, ये नहीं जाएगी। अच्छा। इंडिया में नहीं, कहीं से भी नहीं जाएगी। अच्छा। ये इसका वैक्सीन आएगा। जी। एज ए साइंस पर्सन मैं मानता हूँ जी। कि बिना वैक्सीन के जी। इसके कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो वैक्सीन आने में समय लग रहा है, फिर वैक्सीनाइजेशन होगा पूरा पॉपुलेशन का। मैं आम लोगों को मानता हूँ कि वो उतने भयक्रांत हैं, भयग्रसित हैं, तो उससे मुक्ति के लिए कोई चीज बताएंगे जिससे इसकी डेथ रेट आज भी 2-3% है, तो फिर देखिए, हर आदमी। भयक्रांत होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आप सिर्फ जान लें कि आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई बुखार नजला हुआ, तो तुरंत जांच करवाएं। ठीक है। अभी आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन आया है कि रैपिड टेस्ट एंटीजन किट डिक्लेयर हुई है। जी। मैं अभी वही पढ़ रहा था, तब तक आपका फोन आ गया। जी। 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 तो मतलब सावधानियां रखते हुए अगर हम जी रहे हैं तो फिर इतना डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, डर के कुछ करने भी नहीं लगे। जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब किसी को एक बार होने के बाद दोबारा भी उसकी पॉसिबिलिटी होती है होने की? अभी तक दुनिया में एक भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ है जिसमें कि दोबारा हुआ हो। अच्छा। अच्छा। उसी में यही 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 एक जो है आशा की किरण है। अच्छा। इसका मतलब है कि वैक्सीन जो है हाँ। सफल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज जैसे इस समय चल रहा है आयुर्वेद के काढ़े वगैरह, इनसे भी कुछ? हाँ हाँ, इनसे इम्यूनिटी बूस्टर है। जी। आयुष मंत्रालय का एक इम्यूनिटी बूस्टर है पैकेज, जी। उसको लेना चाहिए। जी। जी। डॉक्टर साहब हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे अगर आपको उचित लगे तो? मैं आपके चैनल के द्वारा, आप जयपुर से होते हुए आप आगरा से बात करी, मैं तो समझता हूँ कि ये शो करता है आपका सामाजिक कटिबद्धता। जी। जी। और आप इसी में आगे बढ़ते रहें। जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। Feel my attitude. My fashion is my passion. Love my dreams. My comfort,
my style. Only on Proton. Live in style.